इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन, ये जो बीच में जो फंक्शन ग्रुप एग्जैक्टली जिनमें डिफरेंट एल्काइल ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप। हेलो हेलो, हे गाइस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस कैसे हो आप सब? बढ़िया, बिंदास, मस्त, चिल। ओके, सो गाइस आई होप आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो आपकी जो शीट है ना, शीट वो शायद या तो मोस्टली कल डल गई होगी, है ना, कल अपलोड होगी होगी, नहीं तो आज होगी है ना। शीट करना शुरू कर देना बढ़िया से, और फिर डिस्कशन करना शुरू कर देंगे नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। और शीट बस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पूरी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग शीट है और उससे काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा जीओसी का। बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर है। गॉट इट एवरीवन? ओके, तो गाइज देखो यार, अब अपन आज क्या करने वाले हैं, अपने जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसको अपन आज एंड करते हैं, स्ट्रक्चरल वाले पार्ट को, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा। तो स्ट्रक्चरल वाले पार्ट में टोटोमेरिज्म अलग से होगा, लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ अपन कर लेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? अब हम बात करने वाले हैं, यस, मेटामर्स के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मेटामर्स, ठीक है। देखो यार, क्लियर सी बात है, मेटामरिज्म जो होता है ना, ये मेटामरिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आईपीएससी की एक गोल्ड बुक होती है, आईपीएससी की एक गोल्ड बुक होती है। गोल्ड बुक में मेटामरिज्म को सर्च करोगे ना, तो यू विल सी, ऑनलाइन मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। यू विल सी कि उसके अंदर लिखा हुआ है मेटामरिज्म जो है अब ऑब्सोलीट है, यानी बहुत पहले यूज़ होता था, आज ये यूज़ ही नहीं होता है, आज ये यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कैसे कैसे होता है, थोड़ी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो जगह जगह मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। गॉट इट? एंड स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। देखो, अच्छा, एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग द बुक बेस्ट सेलर, ठीक है, मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ अब आप सभी को पता है कि अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है, और आई थिंक अब फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, पर शायद मुझे तो अमेजोन का पता था। तो गाइज आगे हम क्या करेंगे, फ्यूचर वाले चैप्टर्स में बुक से भी क्वेश्चंस किया करेंगे। मैं कभी कभी आपको बुक से भी क्वेश्चंस दे सकता हूँ, ठीक है। और हो सकता है शीट की बजाय हम बुक को ही सॉल्व करें, इट माइट बी पॉसिबल फॉर दैट एज वेल। तो मेक श्योर कि आप बुक को प्री ऑर्डर ज़रूर कर लें, ताकि जैसे ही वो अवेलेबल होती है आपके पास वो पहुंच जाए, ठीक है। सो दैट द बुक इज़ अवेलेबल विद यू, क्योंकि जैसे ही काम मैं देना शुरू करूँगा, क्वेश्चन देना शुरू करूँगा, तो आपके पास वो होनी चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर यू प्री ऑर्डर द बुक राइट नाउ। ओके ओके, देखिए, अब बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मेटामर्स के बारे में बात करते हैं। सीधा एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे हमारे पास है कुछ ऐसा, वी हैव समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है कुछ ऐसा, है ना। ध्यान से देखो, दोनों के दोनों ईथर है, दोनों के दोनों ईथर में ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस ऑक्सीजन के अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। हाँ, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लेफ्ट में भी एल्काइल ग्रुप है, राइट में भी एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एल्काइल है, यहाँ पे भी एल्काइल है। क्लियर है? तो भाई ये जो एल्काइल है, आप सभी जानते हैं ये एल्काइल कौन सा है, प्रोपाइल है, और ये एल्काइल कौन सा है, मिथाइल है। अब हम एल्काइल ग्रुप्स को यहाँ कंपेयर करते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये प्रोपाइल ना तो मुझे यहाँ मिलता है ना मुझे यहाँ मिलता है। अगर मैं मिथाइल को कंपेयर करता हूँ तो ना मिथाइल मुझे यहाँ मिलता है ना यहाँ मिलता है। बात समझ में आई? यानी इस ऑक्सीजन के कंपेयर, इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में एल्काइल ग्रुप्स डिफरेंट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो बीच में जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है, इसको हम एक नाम दे देते हैं। इट इज नोन एज, इसको बोल दिया जाता है ब्रिजिंग ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। इट इज नोन एज ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसा पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेटामर्स क्या होता है? मेटामर्स वो पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। मेटामर्स वो पेयर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं डियर स्टूडेंट, जिनमें क्या होता है, बता सकते हो? यस, जिनमें क्या होता है एग्जैक्टली, जिनमें डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं अक्रॉस द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। लिखिए जल्दी से, लिखो एवरीवन, लिखो। मेटामर्स हैव different metamers have different alkyl groups. Metamers have different alkyl groups across the bridging functional group, across the bridging functional group. बात क्लियर है? डन है? ठीक है, ओके। अब क्या करोगे, अगले वाला। अब एग्जाम्पल से ही चीज़ों में क्लैरिटी आती है, इन सब में एग्जाम्पल्स में ही क्लैरिटी आती है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये अगला एग्जाम्पल, ये मिथाइल सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे इथाइल रख दिया हमने, और यहाँ पे रख दिया कुछ ऐसा ई टी सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ कुछ ऐसा, और यहाँ पे मिथाइल। ध्यान से देखो, अगर हम इन दोनों में बात करते हैं तो इसमें
ये जो हमें दिखाई दे रहा है, कौन हमें दिखाई दे रहा है, ये जो एस्टर हमें दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये जो एस्टर है ये एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। ब्रिजिंग मतलब वही पहचान क्या होगी ब्रिजिंग की, कि भाई जो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो देखो ये दोनों मिथाइल इथाइल को आपस में कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिथाइल को मैं कंपेयर करूंगा इथाइल से, ये सेम नहीं है। इस मिथाइल को इस मिथाइल से कंपैरिजन कर सकते हो क्या, बताओ, कैन यू कंपेयर दिस? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताओ? वाई इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड? ये इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मिथाइल कार्बन से जुड़ा है और ये मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है। लेकिन ऊपर वाले केस में तो अलग बात थी, इस ऑक्सीजन से ही दोनों जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे हमको इस प्रोफाइल को दोनों से देखना था, ये क्या प्रोफाइल कहीं और तो नहीं है ना, तो वो बात अलग थी। तो यहाँ पे दीज टू आर मेटामर्स, दीज टू आर मेटामर्स। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो इसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ, जो कहना चाह रहा था वो बात यहाँ पे आपको दिख जाएगी। जैसे अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दीज टू, ठीक है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के अंदर क्या होगा, क्या होंगे, एक दूसरे के मेटामर्स होंगे या नहीं होंगे? ये देखो ये दिख रहा है तुम्हें, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। और ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स नहीं है। देखो यार यहाँ मिथाइल है, इसमें ये मिथाइल इधर है, क्योंकि भाई एन से ही तो कनेक्टेड है ना दोनों के दोनों। यानी ये जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है इस तरह का ऑक्सीजन जैसा 2 डिग्री अमाइन जैसा, ये होता है सिमेट्रिकल। ये क्या होता है? दिस इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। और ये होता है अनसिमेट्रिकल, इसमें एक एल्काइल ग्रुप तो अलग एटम से जुड़ा है और दूसरा एल्काइल अलग एटम से जुड़ा है। तो ये होता है मेटामर्स। यानी मेटामर्स पे अपने को बहुत अननेसेसरी फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब देखो टोटोमर्स को तो हम अलग से ही पढ़ेंगे, टोटोमर्स को हम अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिंग चेन भी बता दिया था मैंने, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। एक तुम्हें ऑर्डर ध्यान रखना है कि अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए, मान लो सिंगल करेक्ट है और तुम्हें डाउट आ जाए कि भाई क्या करें। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो अपने पास कुछ ऐसा है, वी हैव समथिंग लाइक दिस, और यहाँ कुछ ऐसा है। अब ये बताओ ये दोनों क्या है? ऑब्वियसली ये दोनों रिंग चेन आइसोमर है ना, क्लियर है ना। ये ओपन चेन है और ये रिंग है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8 है। क्या है? C4H8 है। क्लियर है? रिंग चेन है। लेकिन यार देखो इनका फंक्शनल ग्रुप भी तो डिफरेंट है ना, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल भी तो हुए ना ऐसे देखा जाए तो। बात समझ में आई तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑर्डर होता है जो अपने को फॉलो करना चाहिए। ये कहीं किसी बुक में नहीं दिया हुआ, बस ऑब्जर्वेशन की बात है ना। RTFMCP, यूज RTFMCP, RTFMCP का ध्यान रखो, ठीक है ना। RTFMCP में R जो है वो क्या है? R है रिंग चेन आइसोमर। ये क्या है? ये टोटोमर, टोटोमर अभी बताया नहीं गया, बताया जाएगा, ठीक है। टोटो, TAUTO। F जो है वो क्या है? फंक्शनल है, ये है फंक्शनल, ठीक है। ये कौन है? मेटामर्स, दीज आर मेटामर्स, ठीक है। और C क्या है? चेन। और P जो है वो क्या है? हाँ वो है पोजिशनल। समझ रहे हो? यानी अगर दोनों चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं तो क्या देखना है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि देखो ये एग्जांपल मैंने शुरू में ही बताया था, जैसे ये अपने पास है और यहाँ पे कुछ ऐसा है और अगर कुछ ऐसा है, इन दोनों को देखो, इन दोनों को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे के क्या है? यहाँ पेरेंट चेन की जो लेंथ है, पेरेंट चेन की लेंथ ये अलग है और ये अलग है, ठीक है भाई। पोजीशन भी चेंज हो रही है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो पोजीशन भी हो गए, चेन भी हो गए। लेकिन मैंने बोला था आपको पोजीशन तभी कंपैरेबल होता है जब पेरेंट चेन क्या होती है? बोलो भाई। हाँ, जब पेरेंट चेन क्या होती है? सेम होती है। पेरेंट चेन सेम होती है तभी पोजीशन को कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन अगर वो नहीं भी याद है तो इस से डायरेक्टली कर सकते हो। किससे कर सकते हो? RTFMCP से। हाँ बोलो सभी, सभी के सभी, देश के जिस भी कोने में बैठे हो बोलो RTFMCP। घर वाले सोचेंगे थोड़ा बच्चा पागल हो गया है, पर कोई बात नहीं, खुश होंगे कि बच्चा इतना इंडल्ज होके ATP स्टार के साथ पढ़ाई कर रहा है, मजे से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। ओके, दे विल बी हैप्पी कि बच्चा पूरा इंडल्ज है, इंडल्ज है। बोलो दोबारा से। हाँ RTFMCP, ठीक है। ओके, रिंग चेन, टोटोमर्स, तो इसमें अब डाउट खत्म हो गया ना कि रिंग चेन बोलूंगा, फंक्शनल नहीं बोलूंगा, है ना। ओके, अब उसके बाद अब अगली चीज आती है। क्या अगली चीज आती है? देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करें, हाउ टू ड्रॉ स्ट्रक्चर यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। मान लो आपको फार्मूला दे दिया, इस तरह से दे दिया C3H6Cl2, या तुम्हें दे दिया फॉर एग्जांपल मान लो दे दिया C4H8O, बनाओ कितने बनेंगे, इस तरह से, है ना। तो बेसिकली अब अपने को करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड है ना। तो सभी के सभी हेडिंग लगाओ जल्दी से,
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, ड्रॉ क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने बताया था तुम्हें कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे इजी एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया सिंपल C3H8। अब देखो ये आते ही, फॉर्मूला आते ही हमें अंदरूनी स्ट्रक्चर कैसा होगा उसके बारे में हमें इसको जानना है। तो ये बताओ, अंदरूनी स्ट्रक्चर जानने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, क्या तरीका होता है जिससे हमें पता लगता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। याद है, कैलकुलेशन याद है ना, फॉर्मूला याद है क्या? बताओ क्या होता है, बोलो बोलो क्या होता है? यस, वेरी गुड। C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस एन डिवाइड बाई 2। बोलो, C+1 बोल रहे हो ना सभी के सभी? C+1 बोल बोल के पढ़ना है अपने को, तभी मजा आएगा। C+1 माइनस ऑफ, फिर क्या करोगे? H+X माइनस एन डिवाइड बाई 2। H+X माइनस एन डिवाइड बाई 2। बात क्लियर है, डन है, ठीक है, ओके। अब इसमें अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे C+1 हो गया, एक्स एन तो है ही नहीं इसमें, वैल्यू विल कम आउट टू बी 0। अगर कंपाउंड 0 है, मतलब कंपाउंड 0 नहीं, इसका डीबी वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब क्या है? बोलो भाई, लिखते रहना साथ साथ, नोट्स बढ़िया से बनाते रहो। यस, अगर ऐसा है तो ऐसे केस में क्या होगा? अरे भाई बोलो क्या होगा? ना तो पाई बॉन्ड ना गोला, ना है गोला ना है पाई बॉन्ड। अब देखो सिंपल, फिर क्या करोगे? 3 कार्बन आएंगे। हाइड्रोजन की टेंशन मत लो, हाइड्रोजन की टेंशन डीबी ने ले लिया कि भाई इसके अंदर पाई बॉन्ड वाई बॉन्ड मत लगाओ, तो बॉन्ड लाइन का यूज करो, ये बना दिए 3 कार्बन। अब इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी C3H8 में नहीं है। सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया डियर स्टूडेंट्स हमने, ठीक है। ओके, काम करते हैं, ये जो हमारा डिजिटल ब्लैक बोर्ड है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब देखो अगला, मान लो हमारे पास आता है C4H10, पाई बॉन्ड फिर लेंगे। देखो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, पहले इसके बाद लिया ये, फिर धीरे धीरे पाई बॉन्ड लेंगे, पाई बॉन्ड लेने के बाद फिर रिंग वगैरह सब ले लेंगे, फिर हम फंक्शन ग्रुप लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस होते जाएंगे। C4H10 पहले मैं करा लूँ, धीरे धीरे तुम साथ भी करते रहना, फिर मिलके करते रहते पहले, है ना। धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। वो होता है ना जो साइकिल सिखाते हैं, मतलब बच्चे को जब सबसे पहले, ठीक है, खुद भी आपने सीखा होगा और मैंने भी खुद सीखा था, ठीक है। तो जब सीखते हैं ना तो शुरू में पेरेंट्स ही नॉर्मली पापा सिखाते हैं, है ना, तो सिखाते हुए साइकिल को ऐसे चला रहे होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो साइड के एक दिन वो पेडल जो है ना, साइड का जो सपोर्ट होता है, वो जो होता है, जो व्हील्स लगा देते छोटे वाले, वो हटा देते हैं ना, और फिर अपने आप हम एक दिन चलाते हैं। माई गॉड, दैट फीलिंग इज ऑसम, दैट फीलिंग ऑफ बैलेंसिंग थिंग, यू नो, ओ माय गॉड। मतलब पहली बार जब वो फील आता है कि यस यस यू कैन, लाइक इट्स अमेजिंग। तो मैं एक चीज़ वैसी शेयर करना चाहूँगा तुमसे कि ना, लाइफ में हमेशा उस तरह से जीना, हमेशा रैट रेस में मत जीना, ठीक है। मैं ये मतलब ये इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद और सीख चुका हूँ अच्छे से कि नए नए एक्सपीरियंसेस, चीज़ों को क्रिएटिवली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लेक्चर है, अगर ये लेक्चर में नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से बिल्कुल आराम आराम से, मतलब आराम आराम से इन द सेंस कैसे बताऊँ, अगर मैं सिंपल नॉर्मल पढ़ाता रहूँ, ठीक है, वैसे होता है कई बार ऐसा, लेकिन तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन स्टिल अगर बीच बीच में थोड़ा सा इंजॉय हो जाए, थोड़ा थोड़ा बातें हो जाती हैं, तो इट बिकम्स मच मोर रिलैक्सिंग, मोटिवेटिंग एंड ऑल। यानी हर चीज़ को हमें क्रिएटिवली करना चाहिए, हर चीज़ को। आप पढ़ते हो तो पढ़ने का तुम्हारा क्या होना चाहिए, जुगाड़ होना चाहिए, कैसा कि भाई कम समय में मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो, मतलब कम समय में ज़्यादा काम निकले। जैसे मैंने 4 घंटे मेहनत की, लेकिन उस 4 घंटे में मेरा आउटपुट 12 घंटे का आउटपुट था। कितनी देर में? 4 घंटे काम में 10 घंटे का आउटपुट था। नॉर्मली उल्टा होता है, 4-5 घंटे निकल जाते हैं और हमारा काम मात्र इफेक्टिवली 2 घंटे में जो होना चाहिए था ना, वो हम 4 में करते हैं, 5 में करते हैं। लेकिन मान लो तुमने ऐसा किया कि जो पढ़ाई तुम 10 घंटे में करने वाले थे, तुमने इस तरह का दिमाग लगाया कि तुमने सारा होमवर्क भी कर लिया, टाइम भी बच गया, मार्क्स भी मस्त आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट योर ब्रेन। सारा खेल किसका होता है डियर स्टूडेंट्स? आपके सुपर ब्रेन का होता है, ठीक है। उसको तुम किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हो, किस तरीके से उसका यूज करते हो, सारा खेल उसी का है, ठीक है। बात समझ में आई तुम्हें, है ना? तो डू एवरीथिंग क्रिएटिवली, लाइफ में बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत मजा आएगा, ठीक है। गॉट इट? हमेशा करते रहना, हमेशा दिल की सुन के क्रिएटिवली कुछ करते रहना, बहुत खुशी मिलती है। C4H10, अभी यही अपनी क्रिएटिविटी है। डीबी वैल्यू 0, 4 कार्बन, ना कोई रिंग ना कोई पाई बॉन्ड। स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी चेन से स्टार्ट करो। ये बना दिए 4 कार्बन, देखो 1 2 3 4। अब अगले केस में अपन ने 3 लिए। पेरेंट चेन को छोटा करते रहो, सबसे लंबी चेन लिया, फिर पेरेंट चेन को थोड़ा छोटा किया, ये हुए 3 कार्बन।
और फिर क्या हो गया, फिर ये आ गया। क्लियर है ये बात, अंडरस्टूड है, ठीक है। ओके नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं इससे आगे। देखो C3H8 C4H10 और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला C5H12, जीरो आएगा, निकाल सकते हो दिमाग में निकाल लेना होना चाहिए, धीरे धीरे हो जाता है। C+1 से कितना आया 6, तरीका बता रहा हूँ, C+1 से 6 माइनस ऑफ, लिखा होता है पूरा फॉर्मूला अंदर दिमाग में लिखा होता है, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे सारा कुछ दिमाग में छप जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। जब अपन जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी हम करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरा छप जाता है दिमाग में बढ़िया से मस्त, ठीक है। लेकिन कब, जब प्रैक्टिस करेंगे इतनी बार पूरा फॉर्मूला। C+1 कितना हुआ 6, माइनस आया h/2, क्योंकि x फॉर n तो 0 है, तो वो भी 6, 6 माइनस 6 0, दिमाग में हो सकता है। और ठुल्लू स्टूडेंट क्या करेगा, वो भाई पहले पहले सारा फॉर्मूला लिखेगा, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेगा। भाई 9 10th में नहीं है अपन अब, है ना, आगे बढ़ चुके। तो इसका 0 आया। स्टार्ट विद द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5, 5 के बाद छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, एक एक करके, एक कार्बन कम किया, कितना आया, 5 से 4 आया, ठीक है। 5 से 4 आने के बाद अब क्या होगा, अब हमारे पास बचा, क्या बचा हमारे पास, एक कार्बन। उस एक कार्बन को यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, एक ही बात है, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि ये अगर मैं इसका नंबरिंग करूंगा तो यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ पे करूंगा तो भी क्या आएगा 2, तो यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं एक ही बात है, बात समझ में आई। अच्छा इसके बाद अब मैंने इसको और छोटा कर दिया, पेरेंट चेन को 3 कार्बन कर दिया। 3 कार्बन अगर मैंने कर दिया तो मेरे पास बोलो कितने कार्बन बचे, हाउ मेनी कार्बन आर लेफ्ट, बता सकते हो क्या, जल्दी बताओ एवरीवन, अरे भाई बताओ ना, यस कितने बचे, 2 बचे, ठीक है। अब 2 जो बचे, ध्यान देना सभी के सभी, या तो इथाइल के रूप में लगा दो, या उन दोनों को अलग अलग रूप में मिथाइल मिथाइल के रूप में लगा दो, ये लगा दिया। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये रॉन्ग है, रॉन्ग इन द सेंस ये पहले हम बना चुके हैं। यहाँ पे अगर हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखोगे बढ़िया से, तो इसका नाम आईपीएसी नेम क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम क्या आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको चेक करो, इसका नाम भी वही आएगा, इसकी पेरेंट चेन ये हो जाएगी, ये हो जाएगी पेरेंट चेन, समझ गए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ये कॉमन गलती होती है, पेरेंट चेन को जब छोटा करते हैं तो छोटा करने के बाद जब ऐसा लिखते हैं तो इशू हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अगले वाला हमारे पास है फॉर एग्जांपल C6H14, अभी 0 dB वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा खुद ट्राई करो, साथ साथ खुद ट्राई करना शुरू कर दो, समझ रहे हो। पेरेंट चेन सबसे लंबी लो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तुम पेरेंट चेन सबसे लंबी लो, ठीक है, 6 वाली, फिर 5 वाली, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली, अगर हो सके तो, है ना। कहाँ तक करना है तो मिल मिल के करेंगे, 0 ये तो क्लियर है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओह माय गॉड मैं जोश में आ गया था। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, 6 हो गए, क्लियर है। अच्छा अब इसके बाद अपन इसको छोटा किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अब हमारे पास एक कार्बन मतलब एक मिथाइल बचा, या तो उसको हम यहाँ लगा देंगे या उसको हम किधर लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, क्लियर है। दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज, ये हो गई 3 पॉसिबिलिटीज, बात क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नाउ व्हाट विल हैपन, 4 कर दो। 4 करने के बाद अब हमारे पास बचे 2 कार्बन, या तो इथाइल या 2 मिथाइल, या तो इथाइल या 2 मिथाइल, है ना, बोलना साथ साथ, ठीक है ना, देश के जिस भी कोने में बैठे हो। नाउ इफ व्हाट यू डू, दोनों के दोनों जो कार्बन अगर तुमने एक साथ कर दिए तो समझ लो पेरेंट चेन ये रहे नहीं रहेगा, ये पेरेंट चेन नहीं रहेगा, हम पेरेंट चेन को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे पेरेंट चेन दोबारा से वही पुरानी बन जाए, बात क्लियर हुई। तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये चीज हमें नहीं करनी है, क्योंकि इससे रिपीटेशन आ जाएगा, गॉट इट, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा ना करें जिससे पेरेंट चेन दोबारा से क्या हो, रिपीट हो। अब क्या करें, हाँ 2 मिथाइल या तो ऐसे कर दो, उसी कार्बन पे लगा दो, या अगल बगल में लगा दो। कहीं कहेंगे सर कॉर्नर पे लगा दो क्या, भाई कॉर्नर पे लगा देगा ना तो पेरेंट चेन की लेंथ फिर से वही हो जाएगी, पेरेंट चेन की लेंथ फिर से वही हो जाएगी। और क्या तुम ऐसा चाहते हो कि पेरेंट चेन की लेंथ दोबारा से वही हो जाए, नहीं चाहते ना, चाहना भी नहीं चाहिए, कुछ चाहते ठीक नहीं होती जिंदगी में, है ना। 1 2 3 4 5, 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, डन है। ओके 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 चलो
अगला क्वेश्चन, अब देखो, अब थोड़ा अनसैचुरेशन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे माहौल बनाएंगे। हाँ, इसको हम दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल C4H8, C4H8 डीबी वैल्यू अगर चेक करते हो तो इसका डीबी वैल्यू विल कम आउट टू बी 1 आ जाएगा इसका डीबी वैल्यू। ओके, अब 1 का मतलब क्या हो सकता है, या तो इसके अंदर रिंग हो सकती है, या तो रिंग, या होगा पाई बॉन्ड, या डबल बॉन्ड होगा। ध्यान रखना, रिंग है तो पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड है तो रिंग नहीं है, क्योंकि अगर दोनों आ गए तो डीबी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वो गलती मत करना, जोश में मत आ जाना, ठीक है। जोश इज ओके, जोश इज फाइन, बट जोश में होश। अब क्या होगा, C4H8 की बात करें तो भाई C4H8 में सबसे बड़ी रिंग बन सकती है ये। स्टार्ट विद द बिगेस्ट रिंग, छोटा करो, कुछ ऐसा करो, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे पाई बॉन्ड 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ ऐसा 1 2 3, कुछ ऐसा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ यार, मज़ा नहीं आया इसमें, मैं थोड़ा सा आपको मज़े देता हूँ, रुको। ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड लगाना है इसके अंदर। तो इसमें चेन बना लो, पहले बना लिया, यानी ढांचा पहले बनाओ, पाई बॉन्ड बाद में लगाओ। अब पाई बॉन्ड की पोजीशन यानी सीक्वेंस जरूरी है कि पहले ढांचा बनाया फिर पाई बॉन्ड लगाया, साथ साथ मिक्स करोगे ना गलती हो जाएगी, कोई ना कोई रह जाएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। बिल्कुल क्लैरिटी कब आएगी, जब हम इसको ऐसे ढंग से देख पाएंगे, तभी तो हमें समझ में आएगा यार कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि यार यहाँ लगा सकता हूँ, या मैं यहाँ लगा सकता हूँ। और अगर इसकी बात करें, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे ठुल्लू बन गया गलती से। और इसमें पाई बॉन्ड इधर लगा सकते हो, है ना। अब इसमें कहीं और लगाओगे ना, इधर इधर इधर, एक ही बात है, एक ही बात है, एक कोई गल है। और इसको यहाँ से यहाँ करोगे ना, इस पाई बॉन्ड को यहाँ से यहाँ लगाओगे, एक ही बात है। वी हैव ऑलरेडी ड्रॉन दिस। तो पॉसिबिलिटी कितनी आई, 1 2 3 4 5, टोटल पॉसिबिलिटी आई 5। बात क्लियर है, डन है, ठीक है। चलो 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 चलते हैं आगे, जिंदगी में आगे। C4H8 है ना, तुम्हें पता है ना, मैं इस माइक में काफ़ी खुला मचाता हूँ, ठीक है, मज़ा आता है बड़ा, क्योंकि मुझे पता है इसमें मेरी आवाज़ अच्छी आ जाएगी चाहे कैसी भी हो। ठीक है, तुम सह लोगे, और मुझे भी इसलिए मज़ा आता है, फिर मुझे सुनने में भी मज़ा आता है खुद का, है ना, होते हैं ना। C4H8 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगले वाला चलते हैं। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इसमें अपन बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल C3H8O, C3H8O। अब देखो इसका डीबी वैल्यू निकालो, इसका जब तुम डीबी वैल्यू निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसका डीबी वैल्यू कितना आएगा चेक करो। ऑक्सीजन का तो कोई फॉर्मूले में लेना देना होता ही नहीं, C+1 हो गया 4, H/2 कितना हो गया बोलो, 4, 0 आ गया। अब भाई ना तो पाई बॉन्ड है ना रिंग है, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन का, ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर ना तो पाई बॉन्ड है ना ही कोई रिंग है। यानी इसका मतलब या तो अल्कोहल है या ईथर है, या तो अल्कोहल है या ईथर है। चलिए अब शुरू करते हैं, ये बना दिए 3 कार्बन, अल्कोहल बना लेते हैं सबसे पहले, बेवड़ों के राजा महाराजा शहंशाह, तो ये बना दिया हमने यहाँ पे OH को। सेकेंड पॉसिबिलिटी OH को मैंने यहाँ पे लगा दिया। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे क्लियर है सभी को, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसके बाद अल्कोहल में इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 3 से छोटी पेरेंट चेन कैसे होगी 3 कार्बन में, इससे छोटी कर ही नहीं सकते। अब इसमें ईथर है, ईथर में क्या करते हो, ईथर में ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट में कम से कम 1 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। ये लगा दिया 1 कार्बन, तो भाई यहाँ पे बचे 2। अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है क्या भाई, डेढ़ तो नहीं कर सकते ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक 1 आ गया और एक कौन सा आ गया, 2 आ गया। दिस इज हाउ इट इज टू बी डन, इस तरीके से इसको करना है, इस तरीके से इसको करना है। क्लियर है, बात समझ में आई सभी को, ठीक है। ओके, नाउ हियर कम्स द नेक्स्ट वन, चलते हैं जिंदगी में आगे। एंड अब हम क्या करेंगे, देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये अगला देखते हैं, C4H8 C3H8O। नेक्स्ट वन हम देखते हैं C3H9N।
ठीक है, अब दिमाग तुम खुद भी लगाना शुरू कर दो। तरीका, डीबी तो झट से निकालना ही है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो निकालना ही निकालना है। सिंपल, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती जाएगी तुम्हारी। C3H9N में डीबी वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा ना? आया ना? हाँ ना? बोलो भाई, सुन रहा हूं मैं। कैसे सुन रहा हूं? दिल की आवाज है, सुन जाती है, फील हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 0 है। 0 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो क्या है, नाइट्रोजन का ऐसा कौन सा फंक्शन ग्रुप है 0 वाला? अमाइन। अब अमाइन में कई पॉसिबिलिटी होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। या तो NH2 वाला होगा, या NH वाला होगा, या N वाला होगा। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, राइट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा 3 डिग्री अमाइन, जिसमें N के तीनों तरफ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मिथाइल आ गया। अब मान लो हमने कुछ ऐसा लिया और यहाँ कुछ ऐसा लिया, एक मिथाइल और एक इथाइल, मान लो हमने कुछ ऐसा किया, समथिंग लाइक दिस, तो क्या होगा? बोलो तो क्या होगा? इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा 2 डिग्री में, नथिंग एल्स विल फॉर्म। एंड इसके बाद अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं तो इसमें ये बनाया, तो NH2 यहाँ आ सकता है, या NH2 यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर? इतनी सी बात है, डन है। चलो चलो चलो, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये करने के बाद तो समझ गए कितने आ गए? 1 2 3 4। सिर्फ स्ट्रक्चर की बात हो रही है अभी स्टीरियो की बात नहीं है। स्टीरियो अपन ने सीखा नहीं, स्टीरियो सीखेंगे अपन, जल्दी सीखेंगे, ठीक है? तो ये अपन ने कर लिए पॉसिबिलिटी 1 2 3 4। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज फॉर अस। क्लियर? डन? ओके। अब क्या करेंगे? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है C5H10। C5H10 को अपने को देखना है, वी हैव टू थिंक अबाउट C5H10। तो दिमाग लगाइए सभी के सभी, थिंक अबाउट इट। डीबी वैल्यू कितना आया बोलो? अरे भाई बोलो, कितना आया? 1 आया? सही है? पक्का? पक्का, चलो ठीक है। अब 1 में रिंग भी, पाई बॉन्ड भी। स्टार्ट विद द बिगेस्ट रिंग, रिंग से स्टार्ट कर लेते। तुमने जिससे भी स्टार्ट किया दैट इज ओके। स्टार्ट विद द बिगेस्ट रिंग, ये हो गई सबसे बड़ी रिंग। अब ये बनने के बाद फिर क्या होगा? इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये बन जाएगा नेक्स्ट वन। 4 मेंबर्ड हो गया। फिर बनाया 3 वाला, 3 में क्या आया? 3 में 2 कार्बन बचे। अब यहाँ इथाइल लगा सकते हो क्योंकि पेरेंट चेन वही रहेगी, साइक्लिक रहेगी, पेरेंट चेन का इशू नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर यहाँ पे 2 मिथाइल लगाओगे, 2 मिथाइल में ऐसा लगा सकते हो या ऐसा लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। क्लियर है? डन है? ऐसे होता है। अब उसके बाद हाँ 1 2 3 4 5 ऐसे बना लो। इसमें पाई बॉन्ड को यहाँ लगा दो या पाई बॉन्ड को यहाँ लगा दो। फिर उसके बाद कुछ ऐसा कर दो, पाई बॉन्ड को यहाँ लगा दो। मतलब पहले ढांचा तैयार करो और फिर पाई बॉन्ड को लगाओ, नहीं तो लोचे हो जाएंगे तुम्हारे साथ, गलतियां हो जाएंगी। तो पहले फ्रेम बनाओ और पाई बॉन्ड आखिरी में लगाओ। अब इसमें कितने बन गए? 1 2 3 4 5, 5 ये बन गए और 1 2 3 4 5 ये बन गए। कितने हो गए? 10 हो गए, 10 हो गए। क्लियर? इंटरेस्टिंग है ना? मस्त है ना? ऐसे ही करना होता है। दिस इज हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, नोट कर लिया? सही है, मस्त है। चलो जी आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। देखो अब अगला सवाल अपने पास जो है वो है कुछ ऐसा। कैसा कर लेते हैं? ऐसा कर लेते हैं, C3FCl Bri। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एल्काइन बनाने, ओनली एल्काइंस के कितने स्ट्रक्चर आएंगे C3FCl Bri में। ठीक है, अब खुद सोचना शुरू कर देना, खुद सोचना शुरू कर दो। ठीक है, मैं कराते जा रहा हूँ, मैं भी कराता जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, पर खुद भी ट्राई करते रहना थोड़ा थोड़ा। मतलब कि क्या करेंगे, डीबी वैल्यू निकालो, आगे बढ़ना शुरू करो। क्योंकि देखो यार, सारा खेल तुम्हारा है, समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, टीचर हूँ। ठीक है,
मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यार तुम्हें करना क्या है। मेन तुम्हारा फोकस सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदरूनी मोटिवेशन, लगातार काम करने की चाहत, वो सबसे जरूरी है। समझ रहे हो? मुझसे फर्क पड़ता है, टीचर से फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा किससे फर्क पड़ता है? तुम, है ना? यस। और एक और बात बता रहा हूँ, मतलब जितना रिलैक्स होके पढ़ोगे ना, जितना रिलैक्स होके पढ़ोगे, मजे लोगे, एंजॉय करोगे ना, इसको गेम की तरह मान लो कि एक बनाना है, ओ माय गॉड पजल। अब पता है नॉर्मल गेम्स में मजा क्यों आता है? क्योंकि वो दे बिकम्स लाइक, शुरू में बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं, कोई भी कर लेता है, पहला स्टेज पूरा करते हैं, ओ माय गॉड, फिर धीरे धीरे हम सेकंड स्टेज पे जाते हैं। बाकी इससे एक आइडिया क्लिक किया कि अगर पढ़ाई में भी हम ऐसा ही करें तो, हाँ, स्टेजेस डिफाइन कर दें, और स्टेजेस बहुत सारी डिफाइन कर दें, तो अगर हम डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, धीरे 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 ऐसे, तो इट बिकम्स फन। स्टेजेस बहुत सारी हैं, है ना? और अच्छा बना सकते हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, एटीपी स्टार में सब आएगा, बता रहा हूँ, एक एक चीज आएगी। देखो C3HCl Bri की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे इसका डीबी वैल्यू बोलो कितना आएगा? 2 आएगा। अब 2 में पॉसिबिलिटी कहीं है, 2 रिंग ये वो, लेकिन आपसे बोला है सिर्फ एल्काइन, यानी अब एल्काइन में तो 2 पाई बॉन्ड होते ही हैं, एल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते ही हैं, तो दिक्कत ही नहीं है, यानी एल्काइन ही बनाओगे। अब देखो हेलोजन्स मेन फ्रेम में नहीं आएंगे, हेलोजन मेन पेरेंट चेन में नहीं आएंगे, क्योंकि हेलोजन कितना बॉन्ड बनाएगा? इन जनरल एक ही बनाता है। तो यहाँ पे C बना दिया, C बना दिया और C बना दिया। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा, एल्काइन है। अब इसमें मैंने बॉन्ड लाइन इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि ये एल्काइन है। अब हमारे पास देखो इसके अंदर कितने कार्बन्स की वैलेंसी कितनी फ्री है। एज यू कैन क्लियरली सी कि भाई यहाँ पे हमारे पास ना 3 वैलेंसी यहाँ फ्री है और 1 यहाँ फ्री है, 4 लगाने हमें जमूरे, और है भी हमारे पास 4, FCl Bri। अब क्या करेंगे बोलो? सिंपल है, अगर मैंने यहाँ फ्लोरीन लगा दिया तो यहाँ पे ऑब्वियसली बाकी तीनों आएंगे, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर मैं फ्लोरीन की बजाय कुछ और लगाता हूँ, फ्लोरीन की बजाय क्लोरीन लगाता हूँ, तो बाकी तीनों आ जाएंगे। अगर मैं ब्रोमीन लगाता हूँ तो बाकी तीनों आ जाएंगे। इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 4। एक बार यहाँ फ्लोरीन, एक बार क्लोरीन, एक बार ब्रोमीन, एक बार आयोडीन, इस तरीके से पॉसिबिलिटी कितनी आएगी? 4 आएगी। सो दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। कॉन्फिडेंस बूस्टिंग दे दूं? इतना भी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग नहीं है लेकिन स्टिल दे देता हूँ। ये है C4H10O, ठीक है, C4H10O, और इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अल्कोहल बनाने हैं, ओनली अल्कोहल। बनाओ जल्दी से बेवड़ो, जल्दी से बनाओ, ओनली अल्कोहल बनाना है, ओनली अल्कोहल यू हैव टू फॉर्म। इनमें यार क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और कईयों में तुम सोच रहे होंगे सर हम कैसे सोचेंगे कई बार हमारे दिमाग में आता है कि सर हम कैसे सोचेंगे। यार देखो, तुम कई बार नहीं सोच सकते, तभी तो मैं करा रहा हूँ क्लास में, ताकि तुम सोचने लायक बन पाओ। बात समझ रहे हो क्या? यानी आज ये क्वेश्चंस करने के बाद आपकी सोचने की एबिलिटी जो है, क्वेश्चन करने की काबिलियत जो है, वो बढ़ जाएगी ना पहले से। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इतनी सी बात है। देखिए एवरीवन, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ C4H10O, और यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे अल्कोहल, तो सबसे पहले इसका डीबी निकालोगे तो 0 आएगा, आ गया 0, है ना। अब इसके बाद इसमें क्या करोगे? इसमें कुछ ऐसा कर दोगे, स्टार्ट करो इससे, फ्रेम बना लो, OH बाद में लगाओ। ये बना दिए 2 फ्रेम, इसके अलावा कोई और फ्रेमिंग पॉसिबल नहीं है भाई, कोई और फ्रेमिंग इसके अंदर नहीं है। अब इसमें अगर मैं OH लगाऊंगा तो OH एक यहाँ पे आएगा, और किधर आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, और किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा। बस हो गया काम। तो एक बड़े वाले फ्रेम में अपन ने OH यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, और तो लगाओगे तो सेम आ जाएगा, यहाँ लगाओगे सेम आ जाएगा। तो कई कमाल के विद्यार्थी क्या करते हैं, चमत्कारी लोग क्या करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। चमत्कारी आपको नहीं बनना है ना, नॉर्मल रहो, अच्छा रहेगा। यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट वन इज अ नाइस क्वेश्चन, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर अनसैचुरेशन भी आ रहा है, मतलब इसके अंदर पाई बॉन्ड भी आ रहा है, और उसके अलावा हेलोजन भी आ रहा है,
मतलब तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल वाले नहीं कर रहे, सिंपल वाले पहले कर चुके हैं काफ़ी अपन, है ना, मतलब ये शुरू में सिंपल वाले ही किए थे अपन ने, ठीक है, अब लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा। गॉट इट। स्ट्रक्चरल का मेनली वैसे बताऊं पता है कब यूज़ आता है, स्ट्रक्चरल का मेनली तब यूज़ आता है जब हम क्या करते हैं आगे ऑर्गेनिक जब डिटेल में रिएक्शन वाला पार्ट करते हैं ना, तो रिएक्शन वाले पार्ट से इसको रिलेट करते हैं, यानी आइसोमेरिज्म जो है ना ये, इसका मेनली यूज़ ज़्यादा आता है, एप्लीकेशन ज़्यादा आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं लेकिन एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। C4H7Cl, C4H7Cl, डीबी वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो बोलो, व्हाट इज द डीबी वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है इसका, 1 आ रहा है ना। रिंग बना लो, स्टार्ट विद द बिगेस्ट रिंग, हियर इज द बिगेस्ट रिंग एंड कुछ ऐसा, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे Cl आ सकता है, Cl, और यहाँ Cl आ सकता है, और एक और Cl आ सकता है, समझ रहे हो। तो हमने क्या किया, हमने फ्रेम बनाया, और फ्रेम बनाने के बाद फिर Cl को अलग अलग पोजीशंस पे लगाया, ये लगा दिया। रिंग में कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, रिंग में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो एक ही बात होगी, अगर मैं इसको यहाँ लगाता हूँ तो एक ही बात होगी। क्लियर है। इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, अब 1 2 3 4 ओपन चेन, पाई बॉन्ड लगाया। अब पाई बॉन्ड के अलावा एक और पॉसिबिलिटी आ रही है, हेलोजन भी लगाना है हमें, लगाएंगे मजा आएगा। अब हम हेलोजन लगाएंगे, हेलोजन कहाँ कहाँ लगाओगे भाई, हेलोजन आप यहाँ लगा सकते हो, ध्यान देना, हेलोजन लगाने की मल्टीपल पॉसिबिलिटी है इसी में, इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ही हेलोजन मल्टीपल जगह, सॉरी क्या कर दिया, हाँ सही है सही है। अब ये जो बने ना, ये जो बने ये सारे के सारे अलग हैं, ये सब अलग है, इनका आईपीसी नेमिंग लिख के देख लेना, समझ में आ जाएगा। यानी ये Cl राइट मोस्ट में या लेफ्ट मोस्ट में सेम नहीं आ रहा है, अलग अलग है, चेक करना पड़ेगा तुम्हें आईपीसी नेम रख करके। इसमें करोगे तो इसमें हेलोजन एक बार इधर आ जाएगा और एक बार हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर पे, ठीक है। और इसमें अगर लगाओगे तो इसमें हेलोजन 2 जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे भी, सॉरी इधर आएगा नहीं ठुल्लू, अब वो कोई तरीका है इसका, नहीं आ रहा, कुछ और ही आ गया, चलो कोई नहीं। हाँ जी, तो इस तरीके से अपने को इसको करना है, इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ, एक यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे Cl आ जाएगा, समझ रहे हो। ये जो पॉइंट दिख रहा है ना तुम्हें, इस पे भी Cl आ जाएगा, बीच में मत घुसा देना, यहाँ पे नहीं घुसा सकते क्योंकि यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ लगाने की जगह नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ अगर Cl लगाओगे तो 5 हो जाएंगे, तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड टोटल 4 ही बनेंगे ना कार्बन के, उसका ख्याल रखना है। काउंट करोगे कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा दैट विल बी 12। क्लियर है क्या, समझ में आई बात, ठीक है, डन है, बस इतनी सी बात है ना। तो ये बात है गाइस, इस बात का ध्यान रखिए सभी के सभी। और क्या अप्रोच होती है, आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा कि भाई फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तो किस तरीके से हम देखेंगे। पॉसिबिलिटी बहुत सारी होती है, बहुत ही सारे तरह तरह के क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। बेंजीन कंटेनिंग क्या होगा, रिंग मतलब कई बार कंडीशन दिए होते हैं, जैसे अभी हमने मेजॉरिटी किए टोटल कंडीशन वाइज, कोई कोई किया, जैसे ये किया एल्कोहल बनाओ, इसमें किया सिर्फ एल्काइन बनाओ, किसी में आएगा सिर्फ ओपन चेन बनाओ, मतलब इस तरह से भी हो जाता है, किसी में आएगा अमाइन बनाओ। तो एक ही चीज़ को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, किसी में पूछेगा एल्डिहाइड कीटोन बनाओ, तो देयर आर सो मेनी वेज। बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो गाइस जो डीपीपी मिली है आपको उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जो डीपीपी मिली है उसको सॉल्व कर लीजिए, डन है, क्लियर है, ओके गाइस। सो बस अच्छे से तैयारी करते रहो, दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आई होप आज के जो ज्ञानवर्धक बातें हैं वो भी आपको बड़ी पसंद आई होगी, एंड दैट इज़ इट, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।